नमस्ते। टैली प्राइम इस्तेमाल करने वाले सभी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, खासकर जीएसटी को लेकर। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या और इससे निपटने के लिए हमें क्या करना होगा। हाँ, ये तारीख नोट कर लीजिए। 1 फरवरी 2026। इस दिन से ना जीएसटी के नियमों में एक ऐसा बदलाव लागू होने वाला है जो टैली प्राइम यूज करने के तरीके को सीधा सीधा असर करेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नई जीएसटी चुनौती असल में है क्या। मतलब, नियम में ऐसा क्या बदल गया है। तो देखिए, नया नियम ये कहता है कि कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स पर जीएसटी अब आपके सेलिंग प्राइस पर नहीं लगेगा, नहीं, बल्कि ये लगेगा एमआरपी, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के आधार पर निकाली गई एक डीम्ड वैल्यू पर। अब ये डीम्ड वैल्यू क्या है? आसान भाषा में कहें तो एक मानवा मूल्य। ये टैक्स कैलकुलेशन का पूरा तरीका ही बदल देता है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये नियम हर प्रोडक्ट पर लागू नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उन सामानों के लिए है जिन्हें सरकार ने नोटिफाई किया है, जैसे कि तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए या पान मसाला जैसी चीजें। और यहीं से शुरू होती है एक नई कंफ्यूजन, जिसे हम कह सकते हैं दो मूल्य की समस्या। मतलब, अब एक ही बिल में, एक ही ट्रांजैक्शन में दो अलग अलग वैल्यूज होंगी। एक जिस पर सामान बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस, और दूसरी जिस पर टैक्स लगेगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू। देखिए, अभी तक क्या होता था, जो सेलिंग प्राइस है वही टैक्सेबल वैल्यू होती थी। सिंपल। लेकिन इस नए नियम के आने के बाद कहानी बदल जाएगी। अब सेलिंग प्राइस और टैक्सेबल वैल्यू अलग अलग होंगे। जीएसटी हमेशा उस एमआरपी बेस्ड डीम्ड वैल्यू पर ही लगेगा, भले ही आपने सामान असल में कितने भी कम दाम पर बेचा हो। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि मान लीजिए आपने कोई डिस्काउंट दिया, कस्टमर को कम कीमत पर सामान बेचा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी की गिनती तो उसी ज्यादा वाली डीम्ड वैल्यू पर ही होगी, डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं। तो अब सवाल आता है कि टैली प्राइम में इससे क्या दिक्कत है। दिक्कत बहुत बड़ी है। यहाँ पर साइलेंट एरर्स, यानी छिपी हुई गलतियों का खतरा है। ये ऐसी गलतियां हैं जो आपको तुरंत तो नहीं दिखेंगी, लेकिन बाद में जीएसटी कंप्लायंस में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। जरा सोचिए, हम टैली प्राइम में नॉर्मली क्या करते हैं? सेल्स वाउचर में गए, आइटम सिलेक्ट किया, सेलिंग प्राइस डाला, और टैली प्राइम ने फट से जीएसटी कैलकुलेट कर दिया, है ना? बस यही जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है ना, अब यही इन खास आइटम्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन गया है। मतलब साफ है, टैली प्राइम जो अपने आप टैक्स कैलकुलेट करके दे रहा है, उस पर अब आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। कम से कम इन नोटिफाइड गुड्स के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब इसे मैनुअली चेक करना ही पड़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग कर सकते हैं वो क्या होगी? कि सिर्फ इनवॉइस में टैक्स अमाउंट ठीक कर दिया और बस हो गया काम। नहीं, अगर जीएसटी रिटर्न में वही पुराना डेटा चला गया तो सारी मेहनत बेकार। इससे होगा ये कि आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स में डेटा मैच ही नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। और इन्हीं को कहते हैं साइलेंट एरर्स। ये वो छुपी हुई गलतियां हैं जो पहली नज़र में तो पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब कोई डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है तब ये गंभीर कंप्लायंस की समस्या बनकर सामने आती हैं। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि एक सीधा साधा 4 स्टेप का मैनुअल तरीका है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई गलती न हो। देखिए, करना क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले तो उन सभी प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाइए जिन पर ये नया एमआरपी वाला नियम लागू होता है। स्टेप 2, जब भी इनमें से कोई प्रोडक्ट बिके तो उसके एमआरपी के हिसाब से सही टैक्स वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 3, टैली प्राइम में जाकर इस सही टैक्स अमाउंट को खुद यानी मैनुअली डालिए और एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, ये पक्का कीजिए कि यही सही वाली वैल्यू आपकी हर रिपोर्ट में हर जगह जाए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। सेल्स इनवॉइस हो, जीएसटीआर1 हो, ई इनवॉइस हो या फिर ई वे बिल, हर एक डॉक्यूमेंट में टैक्स की रकम बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ज़रा सा भी अंतर आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो आखिर में ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या प्रोसेस का बदलाव नहीं है। ये बिजनेस चलाने वालों के लिए अपनी सोच, अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की बात है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में है, सटीकता अब स्वचालित नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। मतलब, अब आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम ने कर दिया।
नहीं, जिम्मेदारी अब यूजर की है। इसे ऐसे समझिए, टैली प्राइम आपका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक बेहतरीन टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस डेटा में जो जानकारी जा रही है वो सही है या नहीं, इसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से बिजनेस मालिक की है। तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या आपका बिजनेस, क्या आपकी टीम और क्या आपके मौजूदा प्रोसेस इस बड़े बदलाव के लिए सच में तैयार है? इस पर सोचना आज से ही शुरू कर दीजिए।